बार भगवान नारद जी तपस्या करने कहाँ पर तपस्या करने गए? जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या किया था और कामदेव को भस्म किया था। हाँ चलिए। एक बार नारद मुनि भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए उसी आश्रम में गए जहाँ पर भगवान शिव जी ने तपस्या की थी और कामदेव को भस्म किया था। जब नारद मुनि तपस्या करने लगे तो इंद्र भगवान को डर लगने लगा कि अब तो हमारा सिंहासन गया। इंद्र भगवान को हमेशा अपने सिंहासन की ही पड़ी रहती। तो जब उन्हें यह डर सताने लगा कि नारद मुनि तपस्या करके हमारा सिंहासन छीन लेंगे, तो उन्होंने कामदेव का आवाहन किया, कामदेव को याद किया। कामदेव वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि जाओ नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। इसीलिए हम कोई पूजा पाठ करते हैं ना, तो इंद्र भगवान से बचने के लिए अपने आसन से उठते नहीं। इंद्र भगवान कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, तपस्या करता है, उसका पुण्य फल छीनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें डर सताता रहता है, कोई मनुष्य हो कोई भी हो। इंद्र भगवान बहुत छोटे ही थे। तो नारद मुनि जब तपस्या करने लगे, इंद्र भगवान ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव महाराज आए वहाँ पर। कामदेव से कहा कि जाओ और नारद मुनि को तपस्या इनकी भंग कर दो। नारद मुनि को तपस्या न करने दें, इनमें विघ्न डालो इनकी तपस्या। कामदेव जी गए और वहाँ पर बसंत ऋतु का आवाहन किया। बसंत ऋतु हो गई, ऐसा सुंदर मौसम बनाया, बहुत ही रंगीला मौसम बना दिया, सुंदर मौसम बना दिया। उस बसंत ऋतु का आनंद वहाँ पर कर दिया। उसके बाद अपना काम बाण चलाया, लेकिन नारद मुनि पर काम बाण का कोई असर न हुआ, क्योंकि उस आश्रम में भगवान शिव जी का श्राप है कि कामदेव का कोई भी बाण, कोई भी उनका भेद नहीं कर सकता। उस आश्रम को कोई भी भेद नहीं सकता। जहाँ तक उस भक्त की दृष्टि जाएगी वहाँ तक काम बाण असर नहीं करेगा, काम बाण वहाँ पर असर नहीं करेगा। नारद मुनि की तपस्या पूरी हो गई। जब तपस्या उनकी पूर्ण हो गई, बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें पता लगा कि कामदेव आए थे हमारी तपस्या भंग करने के लिए और हमारी तपस्या को भंग ना कर पाए। बड़े ही प्रसन्न हुए। सबसे पहले वो कैलाश पर्वत पर गए भगवान शिव जी के पास। वहाँ जाकर उनसे बताए कि आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। बोले बाबा हंसने लगे, कहने लगे बड़ी अच्छी बात है। बोले बाबा को तो पता है उस आश्रम का प्रभाव है वो तो। अब जैसे कोई सिद्ध मंदिर हो वहाँ पर भूत प्रेत नहीं आते। किसी के अगर कितने ही सिर भूत प्रेत हो, अगर मेहंदीपुर बालाजी धाम में जाता है, भूत प्रेत रास्ते में ही उनके शरीर से निकलकर बाहर हो जाता है। उसी प्रकार उस आश्रम में प्रवेश करते ही कामदेव का काम बाण असर नहीं करता। नारद मुनि शिव जी से बताए। शिव जी बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे बड़ी अच्छी बात है, तुम तो वैसे भी ज्ञानी हो, पार ब्रह्म हो, ब्रह्मचारी हो, तुम्हें काम क्या कर सकता है, काम कैसे सता सकता है, लेकिन ये बात किसी से मत बताना। ये बात आप किसी और से मत बताना। हमारे से बता दिए, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि और किसी देवता के सामने ये बात बिल्कुल भी ना कहना। विशेषकर भगवान विष्णु के सामने तो बिल्कुल भी ना कहना। नारायण के सामने ये बात बिल्कुल भी न कहना, और किसी से तो कह भी देना, लेकिन विष्णु के सामने बिल्कुल भी इस बात का जिक्र न करना, क्योंकि वो अहंकारी व्यक्तियों के अहंकार को तुरंत निकल जाते हैं। वो मायापति हैं। मैं अच्छा, नारद मुनि के तो मन में गैस बनी हुई है पेट में। अरे मैं तो कामदेव पर विजय प्राप्त किया हूँ, किसे किसे बताऊँ मैं अपनी प्रशंसा, किससे किससे करूँ। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास भी यही बात बताई। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो हमसे बता दिए, लेकिन विष्णु भगवान से न बताना। यही उनसे भी कहा कि अच्छा क्या कारण है सब विष्णु भगवान से मना कर रहे हैं। जैसे किसी की बुद्धि जब खराब हो जाती है ना, उसे जो काम रोको तो सोचता है जरूर कोई स्वार्थ होगा इसका, तभी मना कर रहा है। कोई बालक है उसे मना करो बेटा इस अग्नि को मत छूना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। उसे बार बार पकड़ो, इस कूलर में करंट आ रहा है बेटा इसे मत छूना। वो जरूर किसी ना किसी बहाने से कूलर को जरूर पकड़ेगा बालक। जितना ही मना करोगे उतना ही वो पकड़ेगा। उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है
भ्रमित हो जाती है, तो हमें भी वही कार्य अच्छा लगता है। नारद मुनि कहने लगे मैं विष्णु से जरूर बताऊंगा। भगवान नारायण के धाम में पहुँचे, उनको नमस्कार किए। भगवान विष्णु कहने लगे बताओ देवर्षि नारद, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, आने का प्रावधान बताओ। मैंने सुना कि आप तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु कहने लगे मैंने सुना कि आप तपस्या कर रहे थे, बहुत कठिन तपस्या की। कहने लगे हाँ प्रभु, आपके आशीर्वाद से तपस्या किया और मैंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली। कहे अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। कहे हाँ। कहे अच्छा, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, जाओ आप अपना काम करो। अब नारद मुनि कहने लगे लग रहा भगवान विष्णु को भी हमारे से इच्छा हो गई, हमारी कुछ प्रशंसा ही नहीं कहते, ठीक बस इतना कह के मना कह जाओ। अब नारद मुनि आ रहे थे, भगवान ने ऐसी माया रची, वहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा सुंदर नगर बना दिया। इतनी सुंदर नगरी बना दी और वहाँ पर एक शीलनिधि नामक राजा को भी स्थापित कर दिया। और उनकी एक कन्या, इतनी सुंदर कन्या बना दी भगवान विष्णु ने अपनी माया से। उस कन्या का नाम श्रीमती रखा गया। श्रीमती जैसे उनका नाम था वैसे ही बड़ी ही सुंदर थी। अब नारद मुनि के मन में अहंकार था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब भगवान विष्णु उनका वही अहंकार तोड़ना चाह रहे थे। उस कन्या को देखकर नारद मुनि भी काम के वशीभूत हो गए, कामदेव उन्हें बताने लगे। नारद मुनि वहाँ उस नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा शीलनिधि ने नारद जी का पाद्यम अर्घम आचमनियम से पूजन किया, नमस्कार किया। उसके बाद कहा कि इस कन्या को आशीर्वाद दो प्रभु, ब्राह्मण देवता इसे सुयोग वर मिले, इसे सुंदर पति मिले, सुयोग मिले, ज्ञानी पति मिले। नारद मुनि कहने लगे इसे ज्ञानी पति मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा और कामदेव को जीतने वाला पति मिलेगा। अब नारद मुनि कैसे कहा कि हमारे साथ ही इस कन्या का ब्याह कर सकते हैं। नारद मुनि क्या हुआ, वहाँ से आए और भगवान विष्णु के पास गए। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा सुंदर रूप दे दो, ऐसा सुंदर रूप दे दो कि मैं आपकी तरह सुंदर हो जाऊं। देवताओं में सबसे सुंदर भगवान विष्णु है। कहने लगे आप अपनी तरह मुझे सुंदर बना दो कि ताकि मुझे देखते ही वो कन्या हमारा ग्रहण कर दें। भगवान विष्णु कहने लगे ठीक है। भगवान नारायण हंसने लगे कि देखो, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया है और उससे पहले ये ब्रह्मचारी होने के लिए कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी, और आप विवाह करने जा रहे हैं। असल में कहे नारद जी का ये अहंकार तोड़ना पड़ेगा मुझे। नारद मुनि कहे जाओ आप, तुम्हारा रूप में कर दिया अपनी तरह, तथास्तु। नारद मुनि का शरीर तो भगवान विष्णु जैसा हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने नारद जी का मुंह बानर जैसे कर दिया, बंदर की तरह मुंह बना दिया। अब नारद मुनि अपना शरीर देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं तो बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। अपनी शक्ल आईने में देखेंगे, शीशे में शक्ल देखेंगे कि कैसी उनकी शक्ल हो रही है। क्या करो, वहाँ पर बैठ गए। राजा शीलनिधि के राज्य में जाकर बैठ गए सभा में, और भगवान शिव जी के दो गण वहाँ पर पंडित जी का रूप धारण करके वो भी जाके बैठ गए और नारद जी को देख देख कर हंस रहे कि देखो शक्ल तो इतनी अच्छी है, शरीर तो इतना अच्छा है और शक्ल बंदर जैसी है। वो दोनों बार बार हंस रहे नारद जी की तरफ देख देख के। नारद जी कह रहे मैं इतना सुंदर हूँ, इस वजह से इन्हें चिढ़ हो रही है, तभी हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, राजकुमारी के आनंद हो। अभी आते ही राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी। सबसे पहले राजकुमारी सोने की वरमाला लेकर अपने हाथों में आई है और वहाँ जितने राजकुमार बैठे थे कोई भी पसंद न आया उन्हें, क्योंकि वो तो माया रूपी कन्या थी। इतने में थोड़ी देर बाद मायापति भगवान विष्णु एक राजकुमार का रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु को देखते ही कन्या ने उनके गले की वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु के साथ अंतर्धान हो गए। नारद मुनि ने अपना अपमान समझा और वो समझ गया कि ये विष्णु ने ही छल किया है। फिर जब भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए तो नारद मुनि उन ब्राह्मणों को कहने लगे तुम दोनों हंस क्यों रहे थे बताओ मुझे। कहने लगे एक बार पहले आईने में अपनी शक्ल को देख लो,
अपना चेहरा तो एक बार शीशे में देख लो। तुम्हारा शरीर तो भगवान विष्णु जैसे लग रहा, लेकिन तुम्हारा मुख जो है बंदर की तरह लग रहा। मंकी भाई अपना चेहरा तो देख लो। अब जब ऐसा कहे बंदर की तरह शक्ल हो रही है, नारद मुनि चंपित में गए, अच्छा शीशे में देखे तो वाकई उनकी शक्ल बंदर की तरह दिखी। नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन दोनों ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। कहने लगा जाओ तुम दोनों भी बंदर बन जाओ। उन दोनों को श्राप दे दिया। भगवान शिव जी का आदेश मानकर उन दोनों ने ग्रहण कर लिया। अब नारद मुनि क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं। वहाँ से चल दिए, सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे भगवान विष्णु के धाम में। उन्हें नमस्कार किए। कहने लगे तुम बहुत बड़े मायावी हो, छलिया हो, कपटी हो, तुम्हें देवता बनने का कोई अधिकार नहीं। तुमने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया। तुम्हें मैं कहा था कि अपनी तरह स्वरूप दे दो, तो तुम क्या किए, हमारी सुंदरता देखी नहीं गई तुम्हारे से। उस कन्या को पाने के लिए अपने आप स्वयं चले गए, मुझे बंदर की शक्ल बना दिए। जाओ मैं तुम्हें छल करने के लिए श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं स्त्री का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य जन्म लोगे और मनुष्य की भांति तुम भी स्त्री का वियोग करोगे। स्त्री सुख नहीं पाओगे, स्त्री के वियोग में भटकोगे, और जिस प्रकार हमारी शक्ल है बंदर की, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार भगवान नारायण को श्राप दे दिया। किसने दे दिया श्राप? नारद मुनि ने। नारद मुनि ने जब श्राप दे दिया, भगवान विष्णु हंसने लगे। कहने लगे अब इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, भ्रमित है इनकी बुद्धि। फिर भगवान शिव जी ने थोड़ी देर के लिए अपनी माया हटा दी और नारद भगवान की बुद्धि सही हो गई। बुद्धि सही हो गई तो उनके चरणों पर गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब तो मैं नरक में जाऊंगा, मुझे इस नरक से जाने के लिए उपाय बताओ। मैंने आपको श्राप दे डाला, भगवान को श्राप दे डाला, आपकी माया को समझ नहीं पाया। हे मायापति, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से नारद मुनि बहुत प्रयासित करने लगे, बार बार भगवान को नमस्कार करने लगे। भगवान कहने लगे कि नारद मुनि आपने सही किया, अब तो आपका श्राप चलेगा नहीं। कहे नहीं, हमारे श्राप को खंडित कर दो। कहना श्राप खंडित नहीं होगा, आप ब्राह्मण हो, आपकी जुबान से निकला हुआ वाक्य सत्य होगा। वृथा न होए देव ऋत वाणी, अब ये वृथा व्यस्त नहीं हो सकता। जाओ आप अपनी तपस्या करो, फिर से दोबारा से आराधना करो, तभी तुम्हें इस प्रायश्चित का पुण्य फल मिलेगा। इस प्रकार से नारद मुनि का गर्भ चूर किया भगवान नारायण ने, भगवान शिव जी ने। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी प्रकार का अपने मन में अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने यह कर लिया। जहाँ मैं शब्द आ गया वहाँ पर अहंकार आ गया, और अहंकार को ही भगवान जी खाते हैं, वही उनका ग्रास है। अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है। बोले आशुतोष भगवान की जय। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, सबकी मनोकामना पूरी करो। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, सबकी मनोकामना पूरी करो। बोले आशुतोष भगवान की